एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लगे, आप भी एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी ज़रूरी है। और तैयारी आप कहाँ से करेंगे? हम आपको डेली यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन क्लासेस मिल जाएंगे, MCQ सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप बस पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो देखिए, आज आप लोगों के लिए हम सोशल साइंस का एक नया सेशन लेकर आए हैं। सोशल साइंस के आपके TGT, PGT, आपके DSSB के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। हर तरह के यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट की आपको तैयारी कराई जा रही है। बस आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, डेली आप लोग पढ़िए, ठीक है, और क्लास को आप पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के। तो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को गोली मारी थी किसने? ऑप्शंस हैं सोहन सिंह भकना ने, VVS आयर ने, हसरत मोहनी ने या उधम सिंह ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार जनरल का नाम क्या था? तो वो कौन थे? जनरल डायर थे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि उनको किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी? ऑप्शंस है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। नोट करेंगे क्वेश्चन को, आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेशन में। आप लोग डेली घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। सोशल साइंस के लिए आप बिना सेल्फ स्टडी के आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं, दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था? ऑप्शंस है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेर शाह। किसने बनवाया था लाल किले को? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। दिल्ली के लाल किले को बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 211 देखिए, प्लासी के युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? ऑप्शंस है अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। नोट करेंगे क्वेश्चन को कि प्लासी के युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? मीर जाफर बना, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 212, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था। ऑप्शंस है संस्कृत का विकास, दर्शन शास्त्र की उन्नति, जाति प्रथा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, अन्य सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नोट करेंगे क्वेश्चन को। आपके हिस्ट्री से आपके कितने तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, हर तरह के क्वेश्चन से आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए, कॉपरेट करते रहिए हमारे साथ, आपकी तैयारी होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल आपके सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का आपका टॉपिक हम करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको भूगोल, आपका अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र वाले क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव क्या था? जातीय प्रथा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण था, ठीक है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 213 क्या है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था। ऑप्शंस है महात्मा गांधी आश्रम, साउथ अफ्रीका आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था। यहाँ पर भी आपका 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और देखिए इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ऐसे ही पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जो आश्रम है टॉलस्टॉय फार्म ये कहाँ पर है। आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 214 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताएं जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसको ध्यान देंगे, जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम क्या था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयबाजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 214 नोट करेंगे एंड द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 215 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का प्रारंभिक चरणों में मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शंस है आईसीएस के लिए भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा का आयोजन करना, सैन्य व्यय में कटौती करना, ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के अधिकार को सुरक्षित करना, किसानों एवं नील कृषकों की उन्नति। अच्छे से पढ़ लीजिए ऑप्शंस को, फिर आंसर कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए, सभी ने क्लास को सब्सक्राइब कर लिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इस प्रकार आपको डेली क्लासेस नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। टाइमिंग तो पता ही होगा आपको, डेली हम दोपहर के 2 बजे सोशल साइंस के एमसीक्यू सेशंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का प्रारंभिक चरणों में मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के अधिकार को सुरक्षित करना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए ऑप्शन को भी आप लोग अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं क्या है। चरक का संबंध है। ऑप्शंस है चिकित्सा से, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, इनमें से कोई नहीं। इसको आप स्टार मार्क करेंगे। चरक संहिता, चरक संहिता सुना है आप लोगों ने, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो चरक का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, बना भी हुआ एग्जाम में कई बार। तो चरक का संबंध है आयुर्वेद से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 217, बुद्ध को इनमें से किसमें विवेक और दया का सागर कहा है। तो ऑप्शन है जातक की कहानियां, अमरकोश, बुद्धचरित, द लाइट ऑफ एशिया। तो इनमें से किसमें भगवान बुद्ध जी को विवेक और दया का सागर कहा गया है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, बुद्धचरित। तो बुद्धचरित में ही भगवान बुद्ध को विवेक और दया का सागर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 218, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को कहाँ ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। ऑप्शंस है कांचीपुरम, रामेश्वरम, गया, इलाहाबाद।
218 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे और आंसर करेंगे। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को कहाँ का ज्ञान प्राप्त हुआ था? कांचीपुरम का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कांचीपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 219 देखिए। अकबर के समय राजस्व प्रणाली इनमें से किसके हाथों में थी? ऑप्शन है बैरम खां, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, हमने पहले भी किया हुआ है, स्टार मार्क कर लेंगे। राजस्व प्रणाली की बागडोर किसके हाथों में थी? राजस्व प्रणाली पूछ रहा है, आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जी के हाथों में थी भू राजस्व प्रणाली की जिम्मेदारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 220। आर्यों के वर्ग विभेदन का आधार क्या था? ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, रंग, इनमें से कोई नहीं। 220 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आर्यों के वर्ग विभेदन का आधार क्या था? नोट कर लीजिएगा। तो आर्यों के वर्ग विभेदन का जो आधार था वो था आपका व्यवसाय। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 221 देखिए। निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है, अथवा निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंध रखता है? ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, शिव पुराण। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। किस वेद का संबंध संगीत से है या किस वेद से भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना गया है? 221 नंबर क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 222। ठीक है, देखिए क्या है। इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में लागू नहीं होता है? ऑप्शन है दोनों की शुरुआत क्षत्रिय जाति के सदस्यों द्वारा की गई है, दोनों ने वेदों के प्रभुत्व को अस्वीकार किया, दोनों ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे, दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता दी। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर ही आंसर करिएगा। पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के में लागू नहीं होता पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में ही लागू नहीं होता है, ऐसा कौन सा कथन है? चलिए इसका आंसर होगा दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता दी। ये कथन लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 223 नंबर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन है माउंट ऑफ द ग्रेट, माउंट ऑफ द सर्वाइवर्स, माउंट ऑफ द लिविंग, माउंट ऑफ द डेड। क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को? इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए क्या है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को कहा जाता था। ऑप्शन है करा, वर्मन, बलि या विधाता। क्या कहते थे? वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जनता से वसूले गए कर को, वैदिक काल की बात कर रहा है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जनता से वसूले गए कर को कहते थे बलि। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है पटियाला, अमृतसर, लाहौर, कपूरथला। नोट करेंगे क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 226। निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन है बाबर,
अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब। जिंदा पीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा जिंदा पीर का नाम किसे कहते हैं। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगज़ेब को। ऑप्शन डी इज करेक्ट, औरंगज़ेब, ठीक है। 227 देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला। भारत पर आदम शाह अब्दाली के आक्रमण का तत्कालिक कारण था। ऑप्शन है धन संपत्ति से वह आकर्षित हुआ था, भारतीय शासक कमज़ोर थे, उसके पास शक्तिशाली सेना थी, उसे शाहनवाज खान ने आमंत्रित किया था। तो भारत पर आदम शाह अब्दाली के आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था। नोट करेंगे क्वेश्चन को। वह भारत के धन संपत्ति से आकर्षित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 228 बौद्धों के मूल धार्मिक ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन है ब्राह्मी, संस्कृत, मगधी या पाली। क्लास को शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 228 बौद्धों के मूल धार्मिक ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। तो बौद्धों के मूल धार्मिक ग्रंथ को किसमें लिखा गया है, पाली भाषा में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाली में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। मध्य युग में किसके शासनकाल में भारतीय चित्रकला उत्कर्षता की शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसका आंसर मैं बता दूं क्या हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में भारतीय चित्रकला उत्कृष्टता की शिखर पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ है। आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिलता है नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बिल्कुल डेली क्लास अटेंड कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।